तो मेरे पास धुरंधर को लेकर एक बहुत ही वाइल्ड थ्योरी है जो कि मूवी से बहुत ज़्यादा अलाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल थ्योरी है। पर अगर ये थ्योरी मतलब कहीं पर भी और भी जगह पर हो सकता है, क्योंकि देखो अभी तक धुरंधर पे इतने ज़्यादा वीडियोस बन चुका है कि एक बंदा दूसरे बंदे की तरह सोच सकता है। तो ये मेरा थ्योरी है, मुझे नहीं पता। अगर कोई और बनाया है ये वीडियो तो बाद में मुझे मत गाली देना कि मैंने किसी का कॉपी किया है, ठीक। तो धुरंधर 1 जहाँ पर एंड होता है, जहाँ पर रहमान डकैत मर जाता है, वहीं से धुरंधर 2 का स्टार्टिंग होगा, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है धुरंधर 2 के स्टार्टिंग में ही उज़ैर बलोच सबको टेक ओवर कर लेगा। जहाँ पर उज़ैर बलोच पहले ही समझेगा कि बाबू डकैत और अरशद पप्पू ने शायद उसके भाई रहमान डकैत को मारा है, इसलिए उज़ैर बलोच क्या करेगा, अरशद पप्पू को बीच बाजार में उसका गला काट के फुटबॉल खेलने वाला जो सीन है वो यहीं पर हो सकता है। जहाँ पर उसके बाद शायद हमें स्टोरी में दिखाया जाएगा जसकीरत सिंह रांगी यानी हमारे रणवीर सिंह का बैक स्टोरी, जहाँ पर उसको पंजाब में उसके मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर उसके सामने ही उसके मम्मी पापा को शायद मार दिया होगा और उसको शायद छोड़ दिया होगा तरफ तरफ के मरने के लिए, जहाँ पर वो बच जाएगा और फिर वो ज्वाइन करेगा आर माधवन की टीम को, जहाँ पर आर माधवन उसको सब कुछ टैक्टिक्स ट्रेनिंग सब कुछ देंगे, जहाँ पर वो ट्रेंड होके पहला काम ही जो करेगा वो है उसके माँ बाप का खूनी का बदला लेने का। जहाँ पर हमें जो बाद में टीजर में जो शॉट दिखाए जाते हैं, जो खेत में वो रणवीर सिंह खड़ा है, वहाँ पर आप उसके हैंड जेस्चर्स को देख के समझ सकते हो कि वो एकदम ट्रेंड है, क्योंकि उसका उंगली अभी भी गन पॉइंट पे नहीं है, वो गन के बाहर है, क्योंकि वो पॉइंट दबाने से पहले वो ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेनिंग माधवन ने उसको दे दिया है। जहाँ पर माधवन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कम हमें धुरंधर 1 में दिखाया गया है, जहाँ पर उसका रोल सब्सटेंशियल बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल होगा धुरंधर 2 में, जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है रांगी एक एक करके सबको मारता है, जहाँ पर फिर हमें शायद ऐसा दिखाया जा सकता है कि जसकीरत सिंह रांगी सबको मार देता है, जहाँ पर उसके लिए उसको उम्र कैद का सज़ा होता है, जहाँ पर वो उम्र कैद में जेल जाता है। उसके बाद माधवन फिर से अपने जो मतलब जितने भी कैंडिडेट्स उसने ट्रेन किया है आर माधवन ने, वो एक एक करके सबको देखेगा और जब वो देखेगा कि उसका बेस्ट कैंडिडेट रणवीर सिंह मतलब जसकीरत सिंह रांगी जेल में है उम्र कैद के सजा में, तब शायद उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि वो ऑलरेडी एक किलिंग मशीन बन चुका है जसकीरत सिंह रांगी, जिसको वो वहां से लेकर मतलब इंडिया से लेकर पाकिस्तान भेजेगा, क्योंकि जसकीरत सिंह रांगी नॉट ओनली अ प्रॉपर स्पाई है, उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि आप अगर धुरंधर 1 के जो फर्स्ट जो एक्शन सीन था वो लुल्ली के साथ, वो वाला सीन में वो डिफेंड कर रहा था खुद को बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर मतलब जो हमारे जो आलम भाई है वो अगर नहीं देखते तो शायद वो सबको गेम बजा देता, पर वो जब देखा, इसलिए नजर और सबर जो वो बात था, इस वजह से ही शायद हमारे हमजा रुक गया था। इसलिए मुझे लगता है कि हमजा ऑलरेडी एक ट्रेंड मतलब किलिंग मशीन है, जिसको स्पाई बना के वो लोग भेजेंगे। उसके बाद वो तो स्पाई का काम तो कितना बढ़िया करता है वो तो आपने देख ही लिया है मूवी में, धुरंधर पार्ट 1 में उसने आपको प्रूव कर दिया है। जहाँ पर जिसके बाद शायद जसकीरत ऐसा सोचेगा कि मैं अभी एक एक करके नहीं मारूंगा, सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। जहाँ पर ट्रेलर जो है धुरंधर का, वहाँ पर उसको रैथ ऑफ गॉड नाम से बोला गया है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी रणवीर सिंह ऐसा सोचेगा कि नहीं बहुत हो गया एक एक करके मारना, अभी मैं सबको एक साथ मारूंगा। जिसके लिए वो क्या करेगा, लियाड़ी में जितने भी गैंग्स थे सबको खत्म करके एक गैंग बनाएगा। इसके लिए ही शायद आपको जो वो कैरेक्टर था जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, मतलब आलम, जिसको इंट्रोड्यूस करवाता है और वो जो सुपारी देता है, मतलब हमजा को बोलते हैं कि रहमान के बेटे को बचाना है, वो वाला जो कैरेक्टर था वो सब एक साथ है वहाँ पर। तब मतलब ये समझ में आ जाता है कि शायद हमजा ने सबको खत्म कर दिया और एक गैंग बना दिया है लियाड़ी में, और इस जो गैंग वाला जो एंटायर सीन है वहां पर उज़ैर कहीं पर भी नहीं है। तो मुझे लगता है उज़ैर का जो गेम है वो पहले ही बच जाएगा, जहां पर फिर जसकीरत क्या करेगा, सबको लेकर वो लड़ने का ट्राई करेगा मेजर इकबाल के साथ, जहां पर वो मेजर इकबाल को मार भी देगा। और जिसके बाद बड़े साहब का जो ग्लिम्स है वो हमें दिखाकर धुरंधर 1 या फिर 2 एंड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जसकीरत शायद से सबको मार देगा, बड़े साहब को भी इसी मूवी के अंदर मार देगा, क्योंकि मूवी का रन टाइम बहुत ज्यादा है। तो ये लोग उज़ैर वाला सीन, अरशद पप्पू वाला सीन, उसके बाद जितने भी सीन है और पूरे गैंग को एक साथ करने वाला बॉम्ब ब्लास्ट धू सबको एक साथ ही कर देगा। तो ये शायद फर्स्ट हाफ में हो सकता है, उसके बाद मेजर इकबाल वाला सेकंड हाफ में चलेगा और बड़े साहब वाला एक साथ चल सकता है, जहां पर मुझे लगता है इस बार संजय दत्त का गेम बच जाएगा, ठीक है, चौधरी असलम का। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो मूवी का जो एंड है वो शायद ऐसा होगा कि जसकीरत सिंह मतलब हमजा अली मजारी चला जाएगा फिर से इंडिया में, जहां पर आप कुछ लीक फोटोज में हमें दिखा था कि जसकीरत सिंह रांगी पगड़ी पहन के एकदम खेत खलियानों में खड़ा है, वही बड़ी दाढ़ी के साथ। मतलब ये पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट का सीन है जो कि हमें दिखाया जा रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सबको खत्म करने के बाद रांगी फिर से इंडिया लौट आता है, जहाँ पर ये मूवी एंड हो सकता है, जहाँ पर धुरंधर का पार्ट 3 भी आ सकता है, ऐसा स्पेकुलेशन तो है। और भाई उड़ी का स्पेकुलेशन भी सब लगा रहा है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता उड़ी नहीं आएगा, क्योंकि देखो उड़ी का टाइमलाइन और धुरंधर का टाइमलाइन बहुत ज़्यादा अलग अलग है। पर अभी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।